खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। दीवार को लेकर विवाद में भिड़े दो गुट और कई लोग हुए गंभीर घायल। कठुमर क्षेत्र की यह घटना, वहीं शराब ठेके पर हमले में जख्मी हुआ युवक। मरीजों को बाहर की दवाएं नहीं लिखने सहित कलेक्टर ने दी कई हिदायतें। झोला छाप चिकित्सकों पर सख्ती के भी दिए निर्देश। अलवर में चोरों का हुआ बोलबाला और शिक्षक के मकान से पार किए 20 लाख के जेवर। रूपबास क्षेत्र में सामने आई वारदात। और बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की हुई आराधना। वहीं कंट्रोल रूम से होप सर्कस तक संत सुंदरदास मार्ग का हुआ अनावरण। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम गारू में मकान की दीवार को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अलवर जिला अस्पताल लाया गया है। जानकारी के अनुसार गारू गांव निवासी लक्ष्मण सैनी के मकान की दीवार में एक पुराना सुराख था। बताया गया कि पड़ोसी परिवार ने उस सुराख में लकड़ी का टुकड़ा लगा रखा था। जब लक्ष्मण सैनी ने दीवार की मरम्मत एवं प्लास्टर कराने के उद्देश्य से इस लकड़ी के टुकड़े को हटा दिया, तो पड़ोसियों सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने लक्ष्मण सैनी के परिवार पर लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें हरदेई पुत्र अमरचंद और बहू पूनम घायल हो गए। इनमें हरदेई की हालत गंभीर होने पर उन्हें अलवर सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। हरदेई नाम है, गारू गांव है। अम्मा जी की लगी है, सर में चोट आई है। और भाई रमेश ने, लाला राम ने, हैजवीर ने। किस बात को लेके बोले? कुछ बात नहीं थी, दीवार में झंका था, वो बंद कर रहे थे, हमने वो निकाल दिया। हमारी दीवार थी तो इसलिए उन्होंने हम पे हमला किया। और कौन घायल हुआ है? और कोई नहीं, ये अम्मा जी बेहोश हुई थी। भाई साहब के तो लगी थी अंगूठे में। तो ये क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास लोकी रॉड थी और लठिया भी थी और पत्थर भी थे उनके पास। और वहीं अलवर में अग्रसेन पुलिया के नीचे शराब ठेके पर 3 युवकों का झगड़ा हो गया। इसी दौरान सिर पर बोतल मारे जाने के कारण युवक रविंद्र लहूलुहान होकर अचेत हो गया। जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। घायल के भाई नरेंद्र ने बताया कि उसका भाई रविंद्र पुलिया के नीचे ठेके पर शराब लेने गया था। यहाँ उसका दीपू और पिल्लू नाम के युवकों से झगड़ा हो गया। इन दोनों ने रविंद्र पर कांच की बोतल से हमला कर दिया। पुल के नीचे ठेका शराब का, उधर दीपू नाम के में और एक पिल्लू नाम का लड़का है। पहले कट्टन मारी गर्दन पे है ना, और फिर सिर में पेप्सी की बोतल मारी ड्यू की। झगड़ा किस बात को लेके हुआ है? पता नहीं किस बात को है। दारूबाज है, वो भी दारूबाज है और ये भी दारूबाज है। इसका क्या नाम है? इसका नाम रविंद्र है, मेरा भाई है, छोटा है। कहाँ रहता है? दाऊदपुर कॉलोनी। अच्छा, क्या करता है? आदरास वाटिका। क्या करता है? बेलदारी करता है। कहाँ पर? कहीं भी बेलदारी मिल जाए, मंजूर आदमी, हम भी मंजूर है। कहीं मिल जाए, कहीं कर लिए। शराब पीता है? शराब पीता है, बस ये करती। सूचना मिली थी आपको? सूचना ये मिली थी, मैं फाटक से आ रहा था कि तेरे भाई के किसी ने मार दिए। फिर ये मैंने उठाया, जैसे जब इसी ने बताया मुझको, मैंने कि कौन मारी? तेरे दीपू नाम बता रहा है और एक बता रहा है पिल्लू। जिला कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कई हिदायतें दी हैं। इस दौरान जानकारी दी गई कि जिले की 174 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में यह बैठक ली। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत पैकेज बुकिंग में वृद्धि का भी लक्ष्य दिया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए मरीजों को बाहर के बजाय चिकित्सालय में उपलब्ध दवाएं ही लिखी जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि झोला छाप चिकित्सकों, अवैध लैब एवं बायोमेडिकल वेस्ट खुले में डालने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने 174 ग्राम पंचायतों के टीबी मुक्त होने का उल्लेख करते हुए 100% गांवों को टीबी मुक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा, आरसीएचओ डॉक्टर मंजू शर्मा आदि उपस्थित रहे।
लगातार हो रहे सड़क हादसों के क्रम में सीकरी थाना क्षेत्र के गोपालगढ़ रोड पर गुरुवार देर शाम 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई। ऐसे में युवक राहुल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसका भाई अरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। साथ ही घायल का ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। अस्पताल में मौजूद सलीम खान ने बताया कि मृतक राहुल कलसावड़ा का रहने वाला था। राहुल और उसका छोटा भाई अरुण भिवाड़ी स्थित कंपनी में कार्य कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान गोपालगढ़ रोड पर 2 बाइक्स में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में राहुल की मौत हो गई और उसका भाई अरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। अच्छा, कौन कौन जा रहे थे, कहाँ जा रहे ये दोनों भैया जा रहे थे घर पे, कौन यहाँ कौन? भिवाड़ी काम करते हैं, भिवाड़ी से कलसावड़ा जा रहे थे। अच्छा, हाँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया सीकरी में गोपालगढ़ वाले रोड पे। दूसरा भैया का नाम क्या है? उसका नाम है अरुण। उसके कहाँ लगी है? उसके सर में चोट है और पैर में लगी हुई है और हाथ में है, पता नहीं और कौन कौन से दोनों है। सगे भाई थे गए? जी, दोनों सगे भाई हैं। तो ये जो मृतक है ये बाइक चला रहा था? ये बाइक चला रहा था, वो पीछे बैठा था। राहुल चला रहे थे और क्या नाम? राहुल नहीं, अरुण पीछे बैठा था। सूचना आपको कब लगी? ये हमें करीबन 2-2.5 घंटे बाद में एक्सीडेंट होने के बाद में, यानी समथिंग 5 बजे समथिंग। अलवर में चोरियों का तांता लगा हुआ है। अब रूपबास स्थित शिवनगर में अज्ञात चोरों ने एक सरकारी शिक्षक के सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात पार कर लिए। चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर अलमारी का लॉकर भी तोड़ा और उसमें रखे सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। एक पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर भी कैद हुई है। फुटेज में चोर पहले हाथ में ताला तोड़ने का औजार लेकर जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि कुछ देर बाद एक बैग में सामान भरकर वापस लौटता नजर आ रहा है। पीड़ित सरकारी टीचर के पति हरिराम मीणा ने बताया कि वे प्राइवेट बस चलाते हैं। उनकी पत्नी की ड्यूटी चित्तौड़गढ़ में है, वहीं बेटा आर्मी में तैनात है और बेटी की शादी हो चुकी है। वे अकेले ही घर पर रहते हैं और घटना वाले दिन वे बस की बुकिंग लेकर राजगढ़ की ओर गए थे। साथ ही रात में कांदोली बाईपास के पास रुक गए। सुबह जब घर लौटे तो देखा मकान के सभी ताले टूटे हुए मिले। अलमारी की जांच करने पर पता चला कि शातिर करीब 4 तोले का सोने का हार और 1 तोले की सोने की चेन सहित करीब 20 लाख रुपए के जेवर चुरा कर ले गए। अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार को परंपरागत ढंग से मनाया गया। इस मौके पर विद्यालयों सहित अन्य संस्थानों में विद्या की देवी मां सरस्वती की उपासना हुई। साथ ही अलवर के करौली कुंड स्थित गायत्री मंदिर में 9 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण और आहुतियों के साथ संपन्न हुए हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही विभिन्न प्रकार के संस्कार करवाए गए। गायत्री परिवार के सदस्य प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 1926 में गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने शुरुआत की थी और शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ किया गया। उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार धार्मिक गतिविधियों के अलावा सामाजिक सेवा का भी प्रमुख स्थान है। यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही बच्चों को नैतिक एवं शैक्षणिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। आज बसंत पंचमी का पर्व है। इस पर्व को गायत्री परिवार बहुत धूमधाम से मनाता है। आज के दिन 1926 में हमारे गुरुदेव को अपने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त हुआ था। गायत्री परिवार का संचालन 1926 से ही शुरू हुआ था, जिसको 100 वर्ष हो गए हैं और इसको हरिद्वार में हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। गायत्री शक्तिपीठ अलवर में भी हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। आज 9 कुंडीय गायत्री हवन हो रहा है, जिसमें दीक्षा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार और पुंसवन संस्कार आदि संस्कार कराए जाएंगे। गायत्री परिवार गायत्री मंदिर एक मंदिर ना हो के समाज सुधार का केंद्र है। यहाँ हम निःशुल्क महिलाओं को सिलाई सिखाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, बच्चों से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा करवा के उनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान करवाते हैं और कई कार्यक्रम समाज सुधार के करते रहते हैं। और वहीं अहलावत पब्लिक स्कूल और अहलावत डिफेंस एकेडमी के ईटाराना क्षेत्र स्थित एकेडमी परिसर में बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। डायरेक्टर सुनील अहलावत ने बताया कि इस अवसर पर मां सरस्वती की वंदना की गई। साथ ही विद्यार्थियों को मिठाई का वितरण हुआ। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसमें विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा बसंत पंचमी के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। आज 23 जनवरी को हर साल की तरह इस पर्व को मनाते हैं। वसंत पंचमी आज बच्चों ने
फूल माला चढ़ा के वंदना करके अलाउद्दीन पब्लिक स्कूल अपने विद्यालय में मनाया और बच्चों ने बहुत खुशी है, नाच गाना नृत्य कर रहे हैं और बच्चों को मिठाई बांट करके और बच्चों को पूरा आज ये कार्यक्रम चलाया अपन। तो हर साल की तरह ये मनाते हैं और माँ सरस्वती कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं। सर, माँ सरस्वती विद्या के प्रतीक है, आज चित्रकारी भी की गई और भी कई कार्यक्रम हुए। हाँ, इसमें क्या है कि माँ सरस्वती एक बच्चा जब बचपन लेता है तब से लेकर के लास्ट तक माँ सरस्वती की वंदना पूजा करता है और हर काम में क्या है कि माँ सरस्वती को सबसे सर्वपर्व माना जाता है। उधर बसंत पंचमी पर अलवर के महल चौक स्थित प्राचीन शिव श्याम मंदिर में आयोजन हुआ। यहां बाबा श्याम का पीतांबरी वस्त्रों और पीले फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा रहा। श्याम सांवरा मित्र मंडल समिति के सदस्यों ने बताया कि इस दौरान आरती कर बाबा श्याम को पंचामृत से विधिवत स्नान कराकर उनका वस्त्र बदला गया। उसके बाद बाबा श्याम के पीले वस्त्र यानी पीतांबरी का श्रद्धालुओं में वितरण हुआ। उन्होंने बताया कि यह परंपरा वर्ष में केवल एक बार बसंत पंचमी के दिन ही निभाई जाती है। वहीं पीला रंग बसंत ऋतु और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। उधर इस दौरान श्याम सांवरा मित्र मंडल समिति के सदस्य मोहित शर्मा, हिमांशु शर्मा, विजय शर्मा, अतुल भार्गव, विपिन सेतिया, गर्वित शर्मा, अक्षित गोयल और विकास गुप्ता आदि मौजूद रहे। और वहीं बसंत पंचमी के पावन उत्सव को विद्यालयों में भी परंपरागत ढंग से मनाया गया। नयावास स्थित राजदीप एकेडमी स्कूल में यह पर्व मनाया गया। विद्यालय में सभी शिक्षकों एवं बच्चों ने सरस्वती माता के चित्र पर हल्दी का तिलक लगाकर और पीले पुष्प अर्पित कर मां शारदा का वंदन किया। साथ ही सरस्वती वंदना और बसंतोत्सव के गीत गाए। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर संस्था प्रधान दीपक पंडित ने इस पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं व्यवस्थापक कुलदीप शर्मा एवं मंदाकिनी देवी ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक पूनम शर्मा, अंजू नेगी, तन्वी गोयल, सावित्री सैनी, अंशु शर्मा, ललिता नरूका, शालू सिद्ध और अंजलि चौहान आदि उपस्थित रहे, जबकि मंच का संचालन आरती नरूका ने किया। और वहीं अलवर के राजेंद्र नगर स्थित शीला रानी अरोड़ा बालिका माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों का पोथी एवं स्लेट पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान इन विद्यार्थियों और उनकी माताओं द्वारा हवन भी किया गया। समिति सदस्यों, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रावती चौधरी, व्यवस्थापक जगदीश पवार और प्रधानाचार्य राजकौर पूनिया ने अध्ययन सामग्री वितरित की। साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर देशभक्ति के नारे लगाते हुए पथ संचलन हुआ। इसे डॉक्टर चंद्रावती चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। वहीं इसमें शामिल विद्यार्थियों में खासा जोश नजर आया। अलवर में पुलिस कंट्रोल रूम से होप सर्कस तक के मार्ग का नामकरण संत सुंदरदास मार्ग के नाम से हो गया है। सर्व खंडेलवाल समाज और खंडेलवाल सेवा समिति की ओर से बसंत पंचमी पर शुक्रवार को नामकरण पट्टिका का अनावरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता और विश्व हिंदू परिषद एवं आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी डॉक्टर के गुप्ता ने अनावरण किया। इस अवसर पर खंडेलवाल धर्मशाला से पुलिस कंट्रोल रूम तक डीजे की धुन पर ध्वज रैली निकाली गई। खंडेलवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद पूनावाला और दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि शुक्रवार को बसंत पंचमी और खंडेलवाल दिवस है, इसी दिन यह कार्यक्रम किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने अलवर के खंडेलवाल समाज के प्रयासों से राष्ट्रीय संत सुंदरदास महाराज के नाम पर मार्ग का नामकरण किया है। इसके लिए उन्होंने बधाई दी और आभार जताया। राजस्थान सरकार ने जो अलवर में हमारे राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री संत सुंदरदास जी महाराज के नाम पर तो नामकरण किया है, उसके लिए जो अलवर समाज ने प्रयास किया, खंडेलवाल समाज ने, शासन को बहुत बहुत बधाई और अलवर खंडेलवाल समाज को बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय संतों के नाम से जब ऐसे नामकरण होते हैं तो धर्म की स्थापना होती है और सनातन धर्म की पुनरावृत्ति होती है। हम सभी चाहते हैं कि जितने भी हमारे संत है, राष्ट्रीय संत है, उनको इसी प्रकार से अलंकृत करें और समाज और प्रशासन दोनों इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे पूरे आज मैंने बहुत खुशी है कि अलवर समाज में सारा पूरे समाज एक साथ एक मंच पर था और इससे बड़ी कोई अच्छी उपलब्धि नहीं हो सकती है।
मैं पुनः आप सभी अलवर समाज को, पूरे अलवर को और पूरे आप सभी पत्रकारों को, प्रशासन को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में हमको शरीक करवाकर आपने हमें जो अनुग्रह प्रदान किया है, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद्र गुप्ता पुंगावाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत खंडेलवाल वैश्य महासभा। बसंत पंचमी खंडेलवाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज राजस्थान सरकार ने खंडेलवाल समाज अलवर को बहुत बड़ा तोहफा दिया। कंट्रोल रूम से लेकर ऑफिसर तक का सड़क मार्ग है, उसका नाम संत सुंदरदास मार्ग हमको आवंटित किया, जिसके अनावरण के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी पुंगावाले, हमारे समाज के बीच श्री डॉक्टर के गुप्ता जी, सुभाष जी गिया, सेवा समिति अध्यक्ष श्री रजनीकांत जी और सभी समाज के द्वारा आज इस पट्टिका का अनावरण किया गया। खंडेलवाल समाज आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी त्योहार को खंडेलवाल दिवस के रूप में मना रही है। जय श्री राम। दिनेश खंडेलवाल, खंडेलवाल समाज। नौगावा थाना क्षेत्र के गांव नंगला भूरिया में गत रात्रि बड़ा हादसा हो गया। यहां मस्जिद में नमाज की अजान देते समय माइक में अचानक करंट आ गया, जिससे इमाम ईसब खान गंभीर रूप से झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजान के दौरान जैसे ही इमाम ने माइक पकड़ा, उन्हें करंट लगा और वे वहीं गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली सप्लाई बंद कर घायल इमाम को प्राथमिक उपचार के लिए नौगावा अस्पताल पहुंचाया। यहां से उन्हें अलवर जिला अस्पताल लाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर नौगावा थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। अजान देने के लिए जा रहा तो माइक में करंट उतर आया, झटके लगने की वजह से गिर पड़ा। हाँ। कहाँ ले गए पहले नौगावा ले गए, फिर वहाँ से अलवर रेफर कर दिया। हाँ। कहाँ लगी इनके? पांचों फ्रैक्चर है और पाम। करंट कैसे आया? अजान दे माइक पकड़ा जब करंट आया, बिजली। कोई अर्थिंग बन गई थी? हाँ, अर्थिंग बन गई। आपका क्या नाम है? अकरम। क्या लगते हो आप? दादा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से आजादी के महानायक रहे वीर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जयंती शुक्रवार को मनाई गई। इस अवसर पर जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी अंग्रेजों की दासता स्वीकार नहीं की। नेताजी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी। साथ ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद किया। आज हमारे देश के लिए बड़े गौरव का विषय है कि जिसने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया। 1897 में 23 जनवरी आज ही के दिन एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया और निश्चित रूप से वो महान क्रांतिकारी नेताजी के रूप में पूरा विश्व ने जानता है, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ICS स्टॉप करने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की दास्त स्वीकार नहीं करी, उनकी नौकरी स्वीकार नहीं करी, जापान जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सभी समिति के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम हमारे युवा, ऊर्जावान, नौजवान साथियों को ये बताना चाहते हैं किन विषम परिस्थितियों में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। उधर इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा, गौरव अरोड़ा, ओम प्रकाश अरोड़ा, सत्यनारायण सोमवंशी, अशोक गुप्ता, राजेंद्र शर्मा और राजेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलवर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मानित किया है। कोटा में श्री राम धर्मार्थ सेवा समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उनका सम्मान हुआ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर S.C. मित्तल ने यह जानकारी दी। डॉक्टर रूप सिंह स्वयं 54 बार रक्तदान कर चुके हैं। साथ ही वे रेड क्रॉस और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से भिवाड़ी में हर साल लगभग 5000 यूनिट ब्लड संग्रह करने का माध्यम बनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर रूप सिंह को शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। वहीं कोटा श्री राम धर्मार्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर उपाध्याय ने उनका सम्मान पत्र पढ़ा। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज कोटा की प्राचार्य डॉक्टर संगीता सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। गुर्जर समाज की ओर से 25 जनवरी को भगवान देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में अलवर के गुर्जर छात्रावास से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समिति अध्यक्ष हीरालाल पटेल ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रमों के क्रम में 24 जनवरी को जोहड़ा पटेल मोहल्ला स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में रात्रि जागरण होगा। साथ ही 25 जनवरी को सुबह 11 बजे परशुराम सर्कल स्थित गुर्जर छात्रावास से भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। अलवर के आडापाड़ा हनुमान मंदिर में राम दरबार का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। मंदिर पुजारी आर्यन शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर रामायण पाठ संपन्न हुआ। इसके बाद हवन पूजन किया गया। साथ ही शाम को शिवजी का अभिषेक हुआ। यहाँ 22 जनवरी को महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार योजना क्षेत्र में न्यू प्रीत विहार सहित आसपास की करीब 5 कॉलोनियों के बाशिंदे परेशान हैं। वजह यह है कि यहाँ राजस्थान आवासन मंडल की ओर से अवार्ड की कार्रवाई के नोटिस लगाए गए हैं। यहाँ 2207 से लेकर 2250 खसरा नंबर तक अवार्ड का बोर्ड लगाने से लोग आशंकित हैं। स्थानीय निवासी जीवन राम ने बताया कि आवासन मंडल के जिला कार्यालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस जमीन पर हाउसिंग बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जिला प्रशासन ने भी राज्य सरकार को लिखित में भेजा है कि इस क्षेत्र में किसी तरह की राशि नहीं दी गई है और अवार्ड की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। लोगों ने मांग की है कि अवार्ड को वापस लिया जाए, जिससे मूलभूत सुविधाओं का विकास कराया जा सके। इसके अलावा पट्टे भी मिल सके। यहाँ करीब 75% भूमि पर मकान बन चुके हैं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी ध्यान देने की मांग की है। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से किया गया वादा याद दिलाया है। अलवर शहर के हाउसिंग बोर्ड टूला रोड के पास जो न्यू प्रीत विहार है, स्थानीय लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, नाली सड़क रोका हुआ है, स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप स्थानीय निवासी होने के साथ साथ युवा नेता भी हैं, क्या और जो हमारी न्यू प्रीत विहार कॉलोनी है, इसको हाउसिंग बोर्ड से 92 में एक अवार्ड जारी करा था। उसके बाद में ना तो किसानों को मुआवजा दिया गया, ना ही पैसा दिया गया। और इस बाबत हमने जिस टाइम कलेक्टर थे सोनी जी, उनसे भी मिले तो हाउसिंग बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि ज़मीन पे हमने कोई ना पैसा दिया, ना ही कोर्ट में पैसा दिया। ये काश्तकार की ज़मीन है, काश्तकार की रहेगी। उसके बावजूद काश्तकार से लोगों ने, हमने जैसों ने पट्टे वहाँ प्लॉट ले लिए। प्लॉट एग्रीमेंट पे हुआ क्योंकि रजिस्ट्री पे थोड़ा भी हाउसिंग बोर्ड से सरकार ने क्लियर नहीं करके दिया। और 2 साल सरकार को पूर्ण होने को पूरे हो चुके हैं और 2 साल के अंदर हमारी जो वहाँ के जन नागरिकों की जो समस्या है, न तो रोड बना पा रही है, न नालियाँ बना पा रही है, ना ही कोई सुविधा उपलब्ध करा रही, पट्टों से वंचित है और न ही रजिस्ट्री बोल रही, मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। यदि सरकार पट्टे दे दे या रजिस्ट्रियाँ कर दे, जो लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो पट्टे मिलने पे बैंक से लोन ले सकता है। प्राइवेट लोगों से लोग 5-5 रुपये 6-6 रुपये सैकड़े ब्याज ला के खा रहे हैं। वो बेचारे कहीं से पैसे ला करके ज़मीन ली और आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी काम करें। और सरकार का भी दोहरेपन रवैया है। आधी जगह सड़क बना दी गई, आधी जगह पट्टे दे दिए गए, आधी जगह रजिस्ट्रियाँ कर दी गई। लेकिन जब नियम तो एक ही होता है, जब 92 में सारे कचरों को नोटिस दिया गया था तो या तो उनको भी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए थी। यदि उनको सुविधाएं दी थी तो हमको भी सुविधाएं थी। यही एक मेरा कहना। तो आपका कहना है कि सरकार भेदभाव कर रही है? हाँ, भेदभाव, बिल्कुल सरकार भेदभाव कर रही है। सर, ये कौन से खसरा नंबर हैं जिन पर इन्होंने इस तरह के दिक्कत हो रही है जहाँ पट्टे? ये 92 में 2207 से लेके 2250 तक इन्होंने अवार्ड जारी करा था कि ज़मीन हम लेंगे, लेकिन इन्होंने 200 कुछ बीघा ज़मीन तो ले ली, उनका मुआवजा दे के हाउसिंग बोर्ड बसा दिया। शेष पे इन्होंने वो जो अवार्ड जारी करा था उसका वापसी इन्होंने नहीं लिया, ना ही पैसा दिया। उस कारण से सरकार ने लोगों को सुविधाओं से वंचित कर रखा है। लेकिन भेदभाव के कारण आधे आदमी को पट्टे दे दिए, आधे आदमियों को रजिस्ट्रियाँ हो रही है, आधे में सड़क नालियाँ भी बन चुकी हैं। लेकिन न्यू प्रीत विहार और उससे सटी हुई 2 कॉलोनी हो रहे हैं जो जिनमें न तो रोड बन रहे हैं न कुछ। तो आप कहना जहाँ अवार्ड जारी किया था लेकिन अभी वहाँ पैसा नहीं दिया और 30-40 साल हो गए, ना वहाँ कोई विकास होने की उम्मीद है, तो इसलिए सरकार को वहाँ पे अवार्ड को वापस लेके और जनता को पट्टे वगैरह की सुविधा, मूलभूत सुविधा देनी चाहिए। सर, अवार्ड जब सरकार जनता को पैसा नहीं दिया गया, किसान को मुआवजा नहीं दिया गया, तो सरकार को ज़मीन फ्री कर देनी चाहिए, सरकार को पट्टे देने चाहिए, रोड बनाने चाहिए, ताकि जनता अपने सुविधापूर्वक जी सके। सर, इन कॉलोनियों में या इन जो कृषि की ज़मीन है इसमें कितनी % बसावट हो चुकी है अभी तक? लगभग करीब 80% बसावट हो चुकी है। काफ़ी बसावट है।
सरकार को जनहित में सोचना चाहिए और इसको अवार्ड मुक्त करना चाहिए। इसका हमने गूगल सर्वे भी करा दिया, गूगल में 75% बसावट दर्शाई गई। ये बात हाउसिंग बोर्ड ने भी माना है और सब ने माना है, और सरकार ने भी, हाउसिंग बोर्ड ने भी इसका सर्वे करा लिया कि भी 70% से ऊपर आबादी बस चुकी है और फिलहाल 80% से आबादी ज़्यादा हो चुकी है। हाउसिंग बोर्ड और सरकार की लापरवाही के कारण ही लोगों को परेशान उठाना। हाँ बिल्कुल, हाउसिंग बोर्ड और सरकार की लापरवाही की वजह से, इससे पहले जो सरकार थी उसने भी ध्यान नहीं दिया और वर्तमान में जो सरकार है ये भी ध्यान नहीं दिया। अलवर शहर के कई पार्कों की स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी है। शांति कुंज के पार्कों की दुर्दशा को लेकर यहां के निवासियों ने जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा से मौजपुर हाउस पर मुलाकात की। इसके बाद मिश्रा ने नगर निगम कमिश्नर से संपर्क किया, साथ ही शांति कुंज के बड़े पार्क की सफाई करवाई गई। अलवर के राजर्षि कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा ने विभिन्न सेमिनारों में अलवर का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने डूंगर कॉलेज बीकानेर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। विकिरण जीव विज्ञान एवं कैंसर अनुसंधान में अग्रणी क्षेत्रों पर सम्मेलन के साथ ही यहां विकिरण जीव विज्ञान सोसाइटी की बैठक भी आयोजित की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कीटनाशकों का दुरुपयोग प्रदूषण और कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। अब यह फ्लू रोग की तरह आम हो चला है। ऐसे में सेहतमंद दुनिया के लिए तमाम जरूरी उपाय करने होंगे। वहीं इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र पुरोहित सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। उधर प्रोफेसर ममता शर्मा ने वर्ष 2047 में विकसित भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी बतौर मुख्य वक्ता अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बिलारा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय पीजी कॉलेज में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व किया। महाराजा सूरजमल शूटिंग एकेडमी द्वारा खिलाड़ियों को लगातार सफलता दिलाई जा रही है। वर्ष 2019 में एकेडमी का संचालन शुरू हुआ था। अब तक शूटिंग के 135 खिलाड़ियों को नेशनल क्वालिफाई कराया जा चुका है। साथ ही 45 बच्चों का नेशनल टीम में चयन हुआ है। अकादमी के डायरेक्टर अमित चौधरी ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि शूटिंग के क्षेत्र में सफलता की अधिक संभावना रहती है। वजह यह है कि निशानेबाजी में खिलाड़ी के खुद के एफर्ट्स रहते हैं, जबकि दूसरे खेलों में पूरी टीम का सहयोग जरूरी है। महाराजा सूरजमल शूटिंग एकेडमी में अलवर के अलावा दूसरे जिलों के बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डायरेक्टर चौधरी के अनुसार पूर्व सैनिकों, दिव्यांग सहित विधवाओं के बच्चों को फीस में छूट दी जाती है। एकेडमी 2019 में हमने ओपन की थी। अभी तक हमने 135 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का तो हमने नेशनल क्वालिफाइड करवा दिया है और 45 प्लस बच्चे इंडिया टीम ट्रायल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और अलवर की एक बच्ची निकुंज शुक्ला, वो उसका दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए गवर्नमेंट 35 से 40 लाख रुपए खर्च करती है। अलवर का एक बच्चा केवी जोनल में गोल्ड मेडल लेके आया है, जो भी अपनी एकेडमी का है। 5 बच्चों का अपनी एकेडमी से साई में सिलेक्शन हुआ है और इस प्रकार हमने बहुत सारे मेडल और बच्चों का आगे सिलेक्शन करवाया है। एकेडमी के द्वारा एक बच्चा भी रिसेंटली एयरफोर्स ज्वाइन किया है और एक बच्चे का इसमें सेकंड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हुआ है स्पोर्ट्स कोटा से। सर, शूटिंग जो है कितनी इम्पोर्टेंट है खिलाड़ियों के लिए, कितना इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि खेल के प्रति लगातार आकर्षण बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आप इसके संचालक हैं जी, लगातार बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आजकल देखो स्पोर्ट्स में पेरेंट्स भी और बच्चे भी सबका जो क्रेज है वो इंडिविजुअल गेम है और शूटिंग एक इंडिविजुअल गेम है और ये टोटली माइंड कंसंट्रेटेड गेम है। इसमें इसके लिए हम प्रॉपर एकेडमी योगा वगैरह कराते हैं, रनिंग वगैरह भी कराते हैं और इस प्रकार इस गेम के अंदर एक बच्चा इजी वे से नेशनल खेल लेता है। सर, किस तरह से बच्चों को, अलवर के काफी बच्चे शूटिंग में जाना चाहते हैं, जुड़ भी रहे हैं, आपकी काफी पिछले 5-7 साल से आप इसमें शूटिंग चला रहे हैं, तो बच्चों को एकदम से आकर्षण कैसे बढ़ रहा है शूटिंग के प्रति? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टोटली माइंड कंसंट्रेशन गेम है। इस गेम में ये नहीं कि भाई मैं थक गया या घर में घी नहीं है, दूध नहीं है तो जो बच्चा थक जाता है, इसमें थकने का नहीं है। इसमें टोटली माइंड कंसंट्रेशन गेम है। इसके लिए बच्चे हमारे पास लगातार बच्चों का एडमिशन हो रहा है और आजकल तो स्कूलों में भी शूटिंग गेम आ गया है। तो अलवर के और अलवर के आसपास के एरिया के हमारे पास बच्चे भी हैं। अभी हमारे पास कोटा से, अपने यहाँ से दौसा से, भरतपुर से दूर के बच्चे भी हमारे पास शूटिंग करने आते हैं। जो बच्चे शूटिंग के माध्यम से भविष्य बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि
आप इंडिविजुअल गेम पकड़ो, और इंडिविजुअल गेम में भी ऐसा गेम जिसमें कोई धांधलेबाजी ना हो। शूटिंग गेम में ऐसा है कि यहाँ पे आप फायर करोगे, आपका स्कोर ऊपर डिस्प्ले होता रहेगा, तो इसमें कोई किसी का ही बच्चा हो, जो ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ, जो कुछ है वो आपके सामने, जो आपका स्कोर है वो आपके सामने है। इसमें कोई कुछ न कोई बढ़ा सकता न कोई घटा सकता। सर, आप पूर्व सैनिक हैं, सैनिकों के बच्चों के लिए आप विशेषकर किस तरह से मदद करते हैं? क्योंकि भारतीय सेना निशाना लगाती है दुश्मनों पे, तो उनके बच्चों को भी खेल में भी मौका मिलना चाहिए। तो उनके बच्चों के लिए और गरीबों के लिए आप किस तरह से खेल में मदद करते हैं? शूटिंग गेम में हमारे देश के जो सैनिक हैं उन्होंने बहुत मेडल जीते हैं, और दूसरा में सभी पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए और विकलांग बच्चों के लिए हम फीस में भारी छूट देते हैं और उनका मोस्ट वेलकम करते हैं अकेडमी के अंदर। तो अलवर के बच्चे भी लगातार इसमें कामयाब हो रहे हैं और आगे भी इसकी आपको लगता है कि अच्छी संभावना है? हाँ, अलवर का एक अपना बच्चा है अभिनव चौधरी, जिसने अपने इंटरनेशनल लेवल पर 4-5 मेडल जीते हैं। उसने अपने अलवर का और राजस्थान का और शूटिंग गेम का नाम रोशन किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन के लिए विनियम 2024 13 जनवरी से लागू हो गया है। इसका रुकटा डेमोक्रेटिक संघ ने स्वागत किया है। कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों पर यह विनियम प्रभावी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक परिसरों में जाति और जेंडर सहित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना एवं समान अवसर सुनिश्चित करना है। संगठन के प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रमेश बैरवा ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि रुकटा डेमोक्रेटिक पिछले कई वर्षों से यह मांग उठाता रहा है। सर, यूजीसी द्वारा ऐसा क्या नया रेगुलेशन आया है जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाति जेंडर आधारित उत्पीड़न पर प्रभावी रोक लगाई जा सके? आप उच्च शिक्षा में प्रोफेसर हैं, लंबा अनुभव है, कई विश्वविद्यालय और कॉलेज में आपने प्रोफेसर का काम किया है, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अनुभव हैं, वरिष्ठ हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? थैंक यू पुष्पन जी। देखिए, 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समता संवर्धन हेतु विनियम 2026 को अधिसूचित किया है, उसको लागू किया है। और इस नियम के लागू होने से हम उम्मीद करते हैं, रुकटा डेमोक्रेटिक उम्मीद करता है कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जो घटनाएं होती है जाति और जेंडर के आधार पर भेदभाव उत्पीड़न की, उस पर रोक लगाने के लिए इसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं और इसमें ज़रूर एक प्रभावी कार्रवाई होगी। इसमें खास बात यह है कि 2012 में भी कुछ इसी किस्म का एक नियम था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों पर लागू था। लेकिन इस नियम के तहत न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि गैर शिक्षक और गैर शैक्षणिक जो स्टाफ है उस पर भी ये लागू होगा। यानी न केवल विद्यार्थियों के साथ बल्कि शिक्षक और कर्मचारियों के साथ में भी कोई भेदभाव होता है तो ये जिम्मेदारी संस्था प्रधान की है। हम महाविद्यालयों में देखेंगे तो ये प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि वो कमेटी का गठन करेगा और 24 घंटे वो इस पे काम करेगी कि कहीं किसी के साथ भेदभाव और उत्पीड़न नहीं हो। सर, इससे अब जो उत्पीड़न हो रहे हैं, चाहे स्टाफ है, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी, कितना लाभ होगा इस नए रेगुलेशन का? देखिए, ये तो जो संस्था प्रधान और उनके अंतर्गत जो कमेटी है वो कितने संवेदनशील लोगों की है, खुद प्रशासन कितना संवेदनशील है, यदि उनकी निष्ठा सही है और निष्पक्ष तरीके से यदि वो काम करते हैं तो ज़रूर ये बड़ा उपयोगी होगा ये नियम। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसको और कठोर बनाने के पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो है हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला और मुंबई में एक मेडिकल स्टूडेंट पायल ताड़वी की जो आत्महत्या की दर्दनाक घटनाएं हुई थी। उसके बाद इन दोनों की माँओं ने
रोहित बिरमूला की मां और पायल ताड़वी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको और सख्त बना करके यूजीसी को निर्देश दिए हैं कि इसको और कठोर बनाया जाए। किसी भी सूरत में शिक्षण संस्थानों में जाति जेंडर ही नहीं बल्कि जो दिव्यांग है, जो ओबीसी तबके के छात्र है, दूसरे और कमजोर वर्ग के वंचित समूह के छात्र है, वो विद्यार्थी शिक्षकों के साथ कोई ऐसी भेदभाव की घटना नहीं हो पाए। हालांकि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने भी निर्देश निकाले हुए हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसको कोई गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इस आदेश का आपको लगता है कि फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, यदि जो लोग सजग है, खुद जो पीड़ित यदि सजग है, और हम मानते हैं कि कॉलेज विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग, कर्मचारी खुद सजग होते हैं, यदि वो इसका उपयोग करेंगे, इसका सहारा लेंगे, तो जरूर उनको ये राहत मिलेगी। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल लगातार बना हुआ है। इसी कड़ी में अलवर के तीज की पुलिस चौकी के समीप स्थित हमीरपुर हाउस के बाहर विशाल भंडारा किया जा रहा है। शुक्रवार को यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक दुष्यंत सिंह राठौड़ ने बताया कि राम मंदिर स्थापना की खुशी में यह आयोजन हर साल स्थानीय लोगों के सहयोग से होता है। 3 साल से आयोजन कर रहे हैं इसकी एक में आर्यनगर। बहुत अच्छा प्रोग्राम है इनका भाई साहब, तो पधारो किसी बंदे को अपने यहाँ पे प्रसादे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी राम भक्तों को मेरा हृदय से प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पिछले 3 वर्षों से हम हर साल 22 जनवरी को राम मंदिर के बनने के खुशी का उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन करते हैं, तो इससे सभी राम भक्तों को एक खुशी के लहर में सभी राम भक्तों के सहयोग से भंडारे का आयोजन होता है और इसमें मतलब बहुत आनंद की उत्पत्ति होती है। बहुत शानदार प्रोग्राम ये लगभग सुबह 9:30 बजे स्टार्ट कर देते हैं, लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास तक चलता है। ये तीज की पुलिस चौकी के पास हमीरपुर हाउस। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने
कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। अलवर टाइगर मैराथन 2026 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9667684422 पर मिस्ड कॉल दें या फिर alvartigermarathon.com पर विजिट करें। अलवर टाइगर मैराथन 8 फरवरी 2026। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने रामगढ़ में घुमंतू समुदाय को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित सहायता शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही पात्र लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपे। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू के सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का मौके पर ही लाभ दिया जाए। इनमें मतदाता पहचान पत्र, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। शिविर के दौरान सांखला गांव की महिलाओं ने पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया। इस पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की हिदायत दी। इसके अलावा रामगढ़ कस्बे में बंदरों की बढ़ती समस्या के चलते नगर पालिका के माध्यम से इन्हें पकड़वाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम बाबूलाल वर्मा, तहसीलदार अंकित गुप्ता, विकास अधिकारी विजय भाल और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बाबूलाल यादव आदि मौजूद रहे। रामगढ़ क्षेत्र में कई जगह स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण हुआ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेगा पीटीएम के साथ ही 9वीं की छात्राओं को साइकिलें दी गई। आरंभ में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। स्कूल में कृष्ण भोग कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रधान नसरू खान, देवेंद्र दत्त, सरपंच संतू, एडवोकेट दिनेश शर्मा बंटी, राजकुमार यादव, लाखन शर्मा, अशोक शर्मा और प्रिंसिपल गोविंद सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। मंच संचालन सुरेश नागपाल द्वारा किया गया। वहीं रामगढ़ ब्लॉक के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा में कक्षा 9 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। प्रधानाचार्य सुषमा यादव की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान कस्बे के प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। इनमें नरेश जैन आजाद, भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल, राजेंद्र सैनी और करण गुर्जर आदि शामिल थे। वहीं साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। अब उन्हें घर से स्कूल तक आने जाने में सुविधा रहेगी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहराना में भामाशाह विनोद पथरेड़ी ने अपने पिता हरि सिंह नेताजी की 5वीं पुण्यतिथि पर जर्सियां, शूज और जुराबों का वितरण किया। शुक्रवार को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं स्टाफ सदस्यों ने भामाशाह विनोद पथरेड़ी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर तिजारा एबीओ श्याम सिंह, नोडल अधिकारी कृष्ण कुमार भाटिया, राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार माजरा और एसएमसी अध्यक्ष आशु खान आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र में सुबह कोहरे की मार के चलते सब्जियों की उपज में नुकसान की आशंका बनी हुई है। इनमें खीरा, तरबूज, खरबूज, करेला, भिंडी और लौकी आदि की फसलें शामिल हैं। उधर कोहरे एवं शीतलहर से सब्जी की फसल को बचाने के लिए किसानों द्वारा लो टनल का उपयोग किया जा रहा है। बीजवाड़, नरुका, खाता का, सुमेल, धौला पलाश, मोहब्बतपुर और सोहनपुर आदि में किसान इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें से अनेक किसानों को उद्यान विभाग से अनुदान मिला है। वहीं कई काश्तकार अपने स्तर पर ही सब्जी की फसल को बचाने में जुटे हुए हैं। उधर शुक्रवार को मौसम में अचानक हुए बदलाव के साथ ही मालाखेड़ा क्षेत्र में सर्दी बढ़ गई। वहीं हल्की बारिश से कई फसलों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। बबलू राम, नारायण, ईश्वर सिंह, लालचंद और राजेश के अनुसार बारिश आमतौर पर लाभदायक है, लेकिन चने के आकार के ओले गिरने से कुछ चिंता भी है।
मालाखेड़ा उपखंड सहित अलवर जिले के सरकारी स्कूलों में बसंत पंचमी पर अनेक आयोजन हुए। इसी क्रम में महुआ खुर्द स्कूल में रमजान ने गंगा जमुनी तहजीब का अनुसरण करते हुए 200 से अधिक बालक बालिकाओं को कृष्ण भोग के तहत भोजन कराया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त रहे कवि रसखान प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार से इंसानियत और मानवता का अनुसरण करते हुए रमजान और मुबारक ने सर्वधर्म समभाव का परिचय दिया। साथ ही कृष्ण भोग के दौरान बच्चों को भोजन की व्यवस्था की। संस्था प्रधान भगवान साय शर्मा सहित सुरेश चंद, हरकेश मीणा और अन्य स्टाफ सदस्यों ने कार्यक्रम की जानकारी दी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर अलवर जिले के करीब 1490 सरकारी स्कूलों में बसंत उत्सव के दौरान बसंत पंचमी को कृष्ण भोग का आयोजन किया गया। इसके चलते राजकीय शहीद सलीम खां उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में मुस्लिम समुदाय के अनुयायी ने कृष्ण भोग कराया और 200 से अधिक बालक बालिकाओं को भोजन खिलाया है। और उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब का अनुसरण करते हुए जिस प्रकार कवि रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उसी प्रकार रमजान रसखान बने हैं और अपनी उदारता का परिचय भी दिया है। 2-3 दिन पहले हमारा विचार था कि हम कुछ विद्यालय में दान पुण्य करें, तो कल रमजान जी ने फ़ोन लगाया मेरे को, अगर अपन स्कूल में चलेंगे प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, अपन कुछ 26 जनवरी को दान पुण्य करना चाहते हैं। तो हमें कल पता चला कि सर ने बोला कि हमारे कल 23 तारीख को कृष्ण के भोग है, तो तुम इसमें दान पुण्य कर दो। हम और खुशी हुई, बहुत खुशी भाई हमें ये मौका मिला और बच्चों को भोज कराया। हमें बहुत खुशी है, ये अल्लाह की देन है। उधर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा में मेगा पीटीएम एवं निपुण मेला आयोजित किया गया। शिक्षिका प्रिया ने बताया कि संस्था प्रधान अंशु शर्मा और अतिथियों की ओर से मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन हुआ। इसके बाद सरस्वती वंदना की गई। मीटिंग के दौरान अभिभावकों ने अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, अभिभावकों और अतिथियों को हल्दी एवं चंदन का तिलक लगाया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर मालाखेड़ा क्षेत्र में अनुष्ठानों की धूम रही। क्षेत्र में पृथ्वीपुरा, बालेटा और खारेड़ा के शिव मंदिर में भजन, सत्संग और पूजन हुआ। भगवान भोलेनाथ को प्रसाद अर्पित कर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं सहित स्कूली बच्चों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। कैरवाड़ा में सागर महिला सभा की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। इसमें 13 स्वयं सहायता समूहों की 110 महिलाओं ने भाग लिया। वहीं इब्तिदा संस्था द्वारा अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सम्मेलन भी हुआ। फील्ड कोऑर्डिनेटर सुंदर और सवेरा महिला मंच की सदस्य शकुंतला ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मंच की मुखिया शकुंतला ने महिला अधिकारों से अवगत कराया। साथ ही प्रबंधक सुरेंद्र ने भी विचार रखे। इस मौके पर मेधावी बालिकाओं का सम्मान हुआ। कैरवाड़ा स्कूल के प्रिंसिपल ताराचंद शर्मा, सचिव हिना मीणा, सभा की मुखिया सीमा, सकब और सुनीता आदि ने भी अपने विचार रखे। अकबरपुर में शुक्रवार को बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। साथ ही निपुण मेला लगा और अभिभावक शिक्षक बैठक की गई। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। विद्यालय में 68 छात्राओं को साइकिलें दी गई हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। उप प्रधानाचार्य प्रियांशु राठौड़ ने बताया कि कृष्ण भोग का भी आयोजन किया गया। 23 जनवरी को विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया गया। इसी के साथ आज मेगा पीटीएम में अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मध्यांतर में बच्चों को जन सहयोग से, सरपंच साहब की मदद से और स्टाफ साथियों द्वारा दिए गए सहयोग से कृष्ण भोग का आयोजन किया गया, जिसे बच्चों ने बहुत ही आनंद के साथ इसका आनंद लिया। और इसी के साथ निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। तो हमारे विद्यालय में 68 छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। मैम, जो दूर दराज से आने वाले बच्चों को कब फायदा मिलेगा? हाँ, जो दूर दराज से बच्चियाँ आ नहीं पाती है, साधन नहीं मिल पाते हैं, तो उनको आने और जाने में सुविधा होगी, तो वो स्कूल टाइम पे पहुँचेंगे और पढ़ाई अच्छे से करेंगे। आज हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं को 9वीं क्लास की बालिकाओं को 68 साइकिलों का वितरण हुआ। इसके अलावा कृष्ण भोग का आज आयोजन था, जिसमें जन सहयोग से 1 से 8वीं तक के बच्चों को भोजन करवाया गया और मेगा पीटीएम भी है। आज तो सरकार ने आज अवसर पर काफ़ी कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित हो रहे हैं।
उधर अकबरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र पर बसंत पंचमी के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। यहाँ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। कार्यकर्ता वर्षा शर्मा ने बताया कि उत्साह के साथ बसंत पंचमी पर्व मनाया गया है। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी हुआ। आज हमने हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर बसंत पंचमी का पावन पर्व है जो बनाया है। ज्ञान और कला और संगीत की देवी मां सरस्वती जी का आज हमने विधि पूर्वक पूरे सम्मान के साथ में पूजा की है और सभी बच्चों को मैंने आंगनवाड़ी पे बुलाया था और सरस्वती जी की पूजा करके हमने आज बसंत पंचमी का पावन पर्व हर्षोल्लास से बनाया है। ग्रामीण लोग भी मौजूद थे, जो आसपास के लोग थे, मैंने सबको सम्मान के साथ बुलाया था। अकबरपुर क्षेत्र में शुक्रवार को हुई मावठ से गेहूं की फसल को फायदा पहुंचेगा, लेकिन सरसों की फसल के लिए यह नुकसानदायक हो सकती है। वजह यह है कि सरसों की फलियों में दाने पकने में बाधा पहुंचेगी। इस क्षेत्र में दिन भर बादल छाए रहे, साथ ही सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए। उमरैन पंचायत समिति सभागार में राशन डीलरों को राशन तोलने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। राशन की तुलाई अब ऑटोमेटिक मशीन द्वारा की जाएगी, इससे गड़बड़ियों की आशंका नहीं रहेगी। इस दौरान उमरैन सहित बहादुरपुर नगर पालिका क्षेत्र के 70 राशन डीलर मौजूद रहे। प्रवर्तन निरीक्षक कुलदीप जैमन ने बताया कि इलेक्ट्रिक तराजू को ब्लूटूथ के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। बेसिकली क्या था कि पहले जो था मशीन कांटे पे गेहूं तुलता था, उसके बाद डीलर उसको मशीन में चढ़ाता था कि हमने इतना गेहूं उपभोक्ता को दिया है। अब अपन जो कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस को मतलब मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक कर रहे हैं। ऑटोमेटिक में क्या है कि जितना गेहूं कांटे पे तुलेगा, उसकी जो तुलन मशीन जो है उस पर जितना गेहूं तुलेगा, एक साधारण भाषा में अपन कहें तो उतना ही गेहूं ऑटोमेटिक मशीन लेगी। मतलब उसमें डीलर का ये रोल नहीं रहेगा कि वो 5 किलो किसी का अंगूठा लगा के 25 किलो में से इसको 20 किलो दे दे। गेहूं उतना ही जाएगा जितना उस मशीन पे चढ़ेगा। उस मशीन पे चढ़ने के बाद ऑटोमेटिक मशीन से गेहूं का जो है मशीन को जो है इनका मशीन उससे कांटे से ऑटोमेटिक गेहूं को लेगी। तो उसके लिए आज अपन ने जो किया है, इनको प्रशिक्षण दिया है कि उस मशीन को जो इनका कांटा रहेगा या जो इनकी तराजू अपन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तराजू जिसको कह सकते हैं, उससे ब्लूटूथ के माध्यम से, ये इंटरनेट के माध्यम से नहीं जुड़ेगा कांटा, ये ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ेगा। तो ये किस तरह से उसको कनेक्ट करना है, इसका प्रशिक्षण अपन ने दिलाया है। तो सर जैसे ये गेहूँ अलग तोलने का इस कांटे पे तोला जाएगा, एक एक कट्टे को ट्रक के द्वारा जो लाया जाएगा सप्लायर के द्वारा, तो उसका ये तुलाई का पैसा वैन डीलर करेगा या वही करेगा? देखिए उसके लिए तो विभाग की जो मार्गदर्शन रहेगा, क्योंकि अभी तक तो ये था कि तुलाई के पैसे ट्रांसपोर्टर देता था, लेकिन अभी क्या था कानूनन, अभी स्थिति क्या होगी कि अब दो चीज़ें हो गई। कुछ डीलर तो वो धर्म कांटे से लेते थे, कुछ वहाँ से। अब क्या रहेगा, एक एक कट्टा जैसे मान लीजिए तुलेगा, तो जब वो एक एक कट्टा तुलेगा तो उसमें कट्टे के बाद उसको दुकान में वापस रखना और कई सारे मतलब लेबर वर्क जो है वो बढ़ेगा। तो जब लेबर वर्क बढ़ेगा तो उसके अनुसार संशोधित दिशा निर्देश जब भी आएंगे वो प्रक्रिया उसके अनुसार रहेगी। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती बाई गांव से निकली अनोखी बारात चर्चा का केंद्र बनी हुई है। पढ़ाई कर रहे एक युवा दूल्हे की बारात शुक्रवार को डीग जिले के रामबाग गांव पहुंची, लेकिन खास बात यह रही कि यह बारात सड़क से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से रवाना हुई। दूल्हे के पिता मुकेश गुजर ने अपने पिता विश्राम गुजर और स्वयं के वर्षों पुराने सपने को साकार किया। परिवार की इच्छा थी कि उनका बेटा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर लाए। जैसे ही हेलीकॉप्टर गांव में उतरा, इसे देखने के लिए आसपास के गांव से भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करता हुआ नजर आया। ये शादी न केवल परिवार के लिए यादगार बनी, बल्कि क्षेत्र में आधुनिकता और परंपरा के अनोखे संगम की मिसाल भी पेश कर गई। ये दूल्हे के दादाजी की इच्छा थी जी, और मेरी भी इच्छा थी जी। दोनों हम बाप बेटा की इच्छा थी कि हमारे बेटा जो हेलीकॉप्टर में जाए। अच्छा, इसलिए हमने मतलब कहाँ के लिए जाओगे आप? कौन गाँव से? ये बाई से रामबाग डीग के लिए जाएगा। अच्छा, मतलब दूल्हे का और आप क्या करते हो? दूल्हे के लड़की और मेरे पास वाइन का काम है, मैं ठेकेदार हूँ। अच्छा। और दूल्हे का दुल्हन की जो पिताजी है वो भी व्यवसायिक है वैसे भी, और बिजनेसमैन आते हैं। और दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं? ये तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। मेरी इच्छा थी, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि मेरे बेटे के हेलीकॉप्टर।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को खैरथल जिला सचिवालय में मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीएम ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता जागरूकता बढ़ाना और आगामी चुनाव में 100% मतदान की दिशा में प्रेरित करना रहा। खैरथल तिजारा जिले में बसंत पंचमी पर युवा संवाद एवं मेगा पीटीएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने बताया कि राज्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में हुआ। इसका सीधा प्रसारण जिला कलेक्ट्रेट में दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर एडीएम सहित भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने छात्राओं को साइकिल वितरण कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में टपुकड़ा क्षेत्र के नौला धाम मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। इस दौरान समाजसेवी एवं भाजपा नेता टीटू गर्ग ने प्रभु श्री राम एवं माता सीता की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और पूजन किया। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल, चंद्रभान यादव, पंकज यादव, कृष्णा और सोनू सहित मंदिर के पुजारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं ने राम राज्य की सच्ची परिकल्पना को अपनाने का संकल्प लिया। लघु उद्योग भारती की भिवाड़ी प्रथम इकाई की मासिक बैठक संपन्न हुई। साथ ही एमएसएमई अवेयरनेस वर्कशॉप भी आयोजित की गई। यह आयोजन खंडेलवाल एजेंसीज के परिसर में किया गया। बैठक की शुरुआत संगठन के सचिव CA RK गुप्ता ने की। साथ ही सदस्यों का परिचय सत्र आयोजित हुआ। इकाई अध्यक्ष सरजीत यादव ने उद्योगों से जुड़े ज्वलंत विषयों पर विचार रखे। इनमें प्रदूषण नियंत्रण, GST, CNG पर वैट हटाने या रिफंड और बिजली दरों एवं सोलर पावर नीतियों की विसंगतियों के मुद्दे शामिल थे। इन विषयों पर संबंधित विभागों से संवाद स्थापित किया जाएगा। वहीं रामप्रकाश और अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। इसके अलावा 8 फरवरी को अलवर में आयोजित होने जा रही टाइगर मैराथन में सहभागिता का आह्वान किया गया। बैठक के दूसरे सत्र में DIC महाप्रबंधक चंद्र प्रकाश गुप्ता के मार्गदर्शन में MSME अवेयरनेस कार्यशाला की गई। विशेषज्ञ आशीष पारिक एवं राजेश ने इस दौरान योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इकाई उपाध्यक्ष डॉक्टर नितिन रस्तोगी और जिला उद्योग अधिकारी किरण शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। उधर BIIA का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष प्रवीण लांबा के नेतृत्व में रिको MD शिवांगी स्वर्णकार से मिला। इस दौरान भिवाड़ी और इससे जुड़े औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक एवं पर्यावरणीय विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर सत्येंद्र चौहान, सुरेश अग्रवाल, विरल गर्ग और इंद्रपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। दीवार को लेकर विवाद में भिड़े 2 गुट और कई लोग हुए गंभीर घायल। कठुमर क्षेत्र की यह घटना, वहीं शराब ठेके पर हमले में जख्मी हुआ युवक। मरीजों को बाहर की दवाएं नहीं लिखने सहित कलेक्टर ने दी कई हिदायतें। झोला छाप चिकित्सकों पर सख्ती के भी दिए निर्देश। अलवर में चोरों का हुआ बोलबाला और शिक्षक के मकान से पार किए 20 लाख के जेवर। रूपबास क्षेत्र में सामने आई वारदात। और बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की हुई आराधना। वहीं कंट्रोल रूम से होप सर्कस तक संत सुंदरदास मार्ग का हुआ अनावरण। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।